दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं जो मेरे जीवन की एक सत्य घटना से प्रेरित है। ऐसा कहते हैं कि उदयपुर के माउंट आबू के पर्वतों पर सूर्य को अस्त होते बहुत करीब से देखा जा सकता है। इस बात से रोमांचित मैं माउंट आबू के पर्वतों पर पहुंचा। अंबर कैसे सूर्य की लालिमा को अपने आगोश में छुपाता है, ये देखने को मैं बहुत रोमांचित ही था कि तभी मेरी मुलाकात रुंगा से हुई। रुंगा, जिसने मेरे अंतर्मन को झंझोर कर रख दिया, ये उसी रुंगा की कहानी है। संकल्पों के दौर में अब हर बात लक्ष्य पर होती है। संकल्पों के दौर में अब हर बात लक्ष्य पर होती है। महंगाई से मरती जनता सर पटक पटक कर रोती है कि बेरोजगारी की आंधी होश उड़ा रख देती है कि जब भी मेरी मुलाकात किसी रुंगा से होती है, कि जब भी मेरी मुलाकात किसी रुंगा से होती है। रुंगा, ये नाम जहन में घुल गया हो जैसे 5 से 6 साल का एक छोटा सा मासूम जो पहाड़ों पर मुझसे टकराया। हाथ में चाय की केतली लिए जब वो मेरे पास आया और धीमे से बोला, साहब चाय ले लो। ये शब्द उसके होठों से यूं फूटे जैसे मानो कानों में कोयल कूकी हो। उसका छोटा सा पैजामा, फटी शर्ट, चाय का कारोबार, ऊपर से मौसम सर्द। उस मासूम की आंखों का दर्द मेरी आंखों में आ गया। नमी की चंद बूंदें उतरी जिसमें चेहरा समा गया। उस मासूम के नरम हाथों में चाय का गिलास मानो देश की बेरोजगारी की कहानी कह रहा हो। चंद्रयान के चांद पर पहुंचने की खुशी अभी जहन में ताजा ही थी कि अचानक से मेरे पैर जमीन पर लौट आए। अंधेरा उजाले को नाखून से खुरच रहा हो जैसे जरा सी रोशनी की उम्मीद में उस मासूम के लिए मेरी मुस्कुराहट कुछ ऐसी ही थी। पूछने पर कि पढ़ाई नहीं करते, बोला साहब आधे दिन चने बेचता हूं, आधे दिन चाय का बिजनेस करता हूं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक खुददारी की चमक थी। मन ठहर सा गया और सोचने लगा कि कठिन परिश्रम के छालों से जो पैरों की प्यास बुझाते हैं, ऐसे ही चाय वाले कभी कभार बहुत बड़े बन जाते हैं। सोच ही रहा था कि तभी लरसती आवाज में उसने दोबारा कहा, साहब चाय ले लो। मैं उसकी खुददारी पर मोह गया। उस दिन मैंने एक की जगह 2 चाय खरीदी। वो 10 रुपए की चाय खरीदना मेरे लिए बहुत आम बात है, लेकिन उस दिन मैंने चाय नहीं, मानो रुंगा के लिए कुछ पल की खुशियां खरीदी थी। चाय पीकर जो सुकून मिला वो पहले कभी महसूस न हुआ था। लगा जैसे रगों का खून बहुत तेजी से दौड़ा हो और दिल ने भीतर ही भीतर एक संकल्प किया हो कि हाथ थाम कुछ नौरोजों को विद्यालय पहुंचाना है। हाथ थाम कुछ नौरोजों को विद्यालय पहुंचाना है। अंधकार तमस में उनके शिक्षा का दीप जलाना है। अशिक्षा के अंधियारे को करने उजियार उतरना है। उत्थान में अपने भारत के कुछ योगदान मुझे करना है, कि उत्थान में अपने भारत के कुछ योगदान मुझे करना है। चेतना हर मन पहुंचानी है, हर जन को समझाना है, कि चेतना हर मन पहुंचानी है, हर जन को समझाना है। अपने बलबूते हमको एक भारत नया बनाना है। स्मार्ट सिटी भी ज़रूरी है देश के विकास में। स्मार्ट सिटी भी ज़रूरी है देश के विकास में, मगर सबसे पहले रुंगा जैसों को स्कूल तक पहुंचाना है। लेकिन सबसे पहले रुंगा जैसों को स्कूल तक पहुंचाना है।